वैसे तो उत्तराखंड में आई आपदा की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन आजकल उत्तराखंड में सियासी आपदा भी आई हुई है। इस सियासी आपदा के आने की तारीख 14 अगस्त थी। 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके 5 जिला सदस्यों को किडनैप कर लिया है। 5 सदस्यों को पोलिंग सेंटर के पास से जबरदस्ती ले जाने का वीडियो भी सामने आया था। कांग्रेस कह रही है कि अपहरण के बाद 5 सदस्य वोट नहीं डाल पाए। इस पूरे मामले में 14 अगस्त से ही हर दिन एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ आ रहा। पहले आपको इस मामले में आए ट्विस्ट पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हो रही राजनीति की बात करेंगे। उत्तराखंड की सियासत में नैनीताल पंचायत चुनाव के सियासी अपहरण कांड की सबसे ज्यादा चर्चा है। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 14 अगस्त को नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव था, लेकिन कुछ लोग रेनकोट पहनकर आए और कांग्रेस के 5 जिला पंचायत सदस्यों को उठाकर ले गए, जिसके बाद से उत्तराखंड की ठंडी वादियों में इस अपहरण कांड की तपिश बढ़ती जा रही है। भाजपा के लोग लाठी डंडों से, तलवारों से, तमंचों से लैस होकर उनको अगवा कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि पंचायत सदस्यों डिकर सिंह, विपिन जंतवाल, तरुण कुमार शर्मा, प्रमोद सिंह और दीप सिंह बिष्ट का अपहरण किया गया है। लेकिन इस मामले में मोड़ तब आया जब 5 सदस्यों ने खुद अपना वीडियो जारी करके मामले में नया ट्विस्ट ला दिया। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही है, जो निंदनीय है। ट्विस्ट यही खत्म नहीं हुए, एक और ट्विस्ट आया। जिन जिला पंचायत सदस्यों को कांग्रेस अपना बता रही थी, जिनके अपहरण का आरोप लगा रही थी, वो नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई बीजेपी की दीपा दनवाल के साथ माला पहने खड़े दिखाई दिए। जितने हम जिला पंचायत सदस्य हैं, हम आज से नहीं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। पहले भी पार्टी में युवा मोर्चा में रहा हूं मैं। कुछ तो खेल है, तभी तो जो कल तक कांग्रेस के थे वो आज बीजेपी के हो गए। मामला इतना गर्मा गया कि कांग्रेस इसे हाई कोर्ट तक ले गई है। कांग्रेस का आरोप है कि अपहरण वाले दिन पुलिस वाले मौजूद थे, लेकिन किसी ने इन अपहरणकर्ताओं को नहीं रोका। इस मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने एसएसपी से पूछा कि इस गैंग के आने को लेकर आपके पास इंटेलिजेंस था या नहीं, जिस पर एसएसपी ने कहा कि सर वहां कोई गैंग नहीं था। इस पर चीफ जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि कोई गैंग नहीं था से आपका क्या मतलब है? क्या हम अंधे हैं? आपकी राय में इसे क्या कहते हैं? लोगों का जमावड़ा। जिस पर एसएसपी ने कहा कि हमने इन लोगों की शिनाख्त कर ली है। मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर मेन समस्या खड़ी हुई है पूरे उत्तराखंड के अंदर, खासकर इतने बेसिक इलेक्शन जो बुनियादी इलेक्शन है उनमें ऐसा होना, इससे जनतंत्र को बहुत धक्का लगा है। इस मामले में नैनीताल के एसएसपी और डीएम को कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने अब उत्तराखंड के डीजीपी और गृह सचिव को भी तलब किया है। कांग्रेस विधायकों ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कथित धांधली को लेकर विधानसभा में भी जमकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। कांग्रेस विधायकों ने रात भर विधानसभा भवन के अंदर स्पीकर की कुर्सी के सामने बिस्तर लगाकर धरना दिया। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, आज भी तस्वीर हंगामेदार ही थी। आज इस मामले को लेकर नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर मांग की है कि नैनीताल के डीएम और एसएसपी को हटाया जाए। जिन अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन पर कार्रवाई हो। जिला प्रशासन की देखरेख में धांधली हुई है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में पहली बार ये गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन एजेंट के रूप में काम कर रहा था।
कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। जीत सत्य की ही होती है। कि जिन लोगों को कानून की रखवाली करने का काम दिया है उन्हें ही वोट उठाने का और छापे मारना, ये करना, झूठे मुकदमे दर्ज करना, ये काम उन्हें सौंप दिया गया है, जो निहायत ही गलत है। पंचायत चुनाव में भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कानून व्यवस्था की स्थिति जहां पर एकाध जगह पर आई है, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।